दोस्तों, सुपर हीरो दुनिया इस हफ्ते सोई नहीं है। कहीं आसमान में क्रिप्टोनियन केप उड़ रही है, कहीं म्यूटेंट लेजेंड्स पुराने दुश्मनों को जगाते दिख रहे हैं और मल्टीवर्स के कोनों में ऐसे धमाके हो रहे हैं जिन्होंने फैंस को जगाए रखा। एक तरफ मिली एल्कोक की नई सुपर गर्ल दुनिया को रीशेप कर रही है, तो दूसरी तरफ हेली एटवेल एक नहीं कई वर्जन में अवेंजर्स के फ्यूचर को बदल सकती है। बैटमैन 2 फिर से गौतम की डार्क गलियों पर धमाका करने वाला है। अवेंजर्स डूम्सडे के दिखाए गए नए टीजर में फैंस ने नोटिस कर लिया स्पाइडरमैन को, एक्समैन के सबसे बड़े दुश्मन सेंटिनल्स को, और अब बातें हो रही है कि कौन और वापस आएगा, कौन खत्म होगा और कौन एमसीयू की आग में पैदा होगा। घोस्ट राइडर की आग लौट चुकी है, मार्वल नेटफ्लिक्स इरा फिर से जन्म ले रहा है और डीसीयू में जेम्स गन की कलम आज भी तलवार जैसी तेज है। हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि इस हफ्ते हम सिर्फ अपडेट नहीं लाए हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल वर्सेस डीसी द अल्टीमेट न्यूज कॉलिजन। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 32 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं सुपर गर्ल के रिगार्डिंग। डीसीयू की अपकमिंग मूवी सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो से एक नई क्लियर तस्वीर निकल कर आई है। इस पिक्चर में मिली एग्जैक्टली उसी ग्रिटी बार लाइक सेटिंग में दिख रही है जैसा हमने ट्रेलर में ग्लिम्स किया था। हमें दिखाया गया डीप रेड केप को, मेटलिक ब्लू आर्मर प्लेट्स को और कॉमिक एक्यूरेट हाउस ऑफ एल सिंबल को। ये लुक दोस्तों टॉम किंग की ओरिजिनल वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक से इंस्पायर्ड है और उसी की तरह डार्कर और बैटल बॉर्न वाइब देता है। डीसीयू में पहली बार किसी सुपर कैरेक्टर का लुक इतना रॉ और सर्वाइवल सेंट्रिक दिख रहा है, जो कंफर्म करता है कि ये सुपर गर्ल स्नाइडर वर्स वाली होपफुल कारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी फाइटर है जिसने कॉस्मिक ब्रूटैलिटी देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बैटमैन 2 के बारे में। गौतम सिटी से आई है इस वीक की सबसे बड़ी कास्टिंग सुपर न्यूज। एमसीयू के विंटर सोल्जर, जी हाँ, बकी बार्न्स यानी सेबेस्टियन स्टैन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक द बैटमैन 2 में शामिल होने वाले हैं। ऑफिशियली रोल तो रिवील नहीं हुआ था, लेकिन एक ट्रस्टेड इनसाइडर ने साफ कहा है कि सेबेस्टियन स्टैन हार्वी डेंट टू फेस के लिए सर्कलिंग कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए रॉबर्ट पैटिंसन का ब्रूडिंग बैटमैन वर्सेस सेबेस्टियन स्टैन का मोरली फ्रैक्चर्ड टू फेस, मैट रीव्स का ग्राउंडेड गौतम प्लस टू फेस। ये पूरा एक पीक साइकोलॉजिकल नोयर होगा। जहां तक जोकर की बात है तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बैरी क्रेगन का जोकर अभी अनसर्टेन जोन में है, यानी प्रेजेंस उसकी कंफर्म नहीं है। मैट रीव्स शायद विलेन रोस्टर को बैलेंस रखना चाहते हैं टू फेस को स्पॉटलाइट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेम्स गन के बारे में। थ्रेड्स पर एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि मूवी शूट करते समय वो कितने टेक्स लेते हैं और स्क्रिप्ट टीम को कब भेजते हैं। तो जेम्स गन ने जवाब दिया, I have done single takes and I have done 60, whatever it takes to get the job done, usually 3 or 4। और सबसे इंटरेस्टिंग, उन्होंने बताया कि मैन ऑफ टुमारो यानी डीसीयू की आने वाली सुपरमैन मूवी, उसका स्क्रिप्ट टीम को लगभग 3rd मेजर रीराइट के बाद भेजा गया है। इसका मतलब है फिल्म अब सुपर टाइट स्क्रिप्टिंग फेज में है, प्रोडक्शन बहुत ही पास में है और जेम्स गन वही मेटिकुलस स्टाइल फॉलो कर रहे हैं जो उन्होंने फॉलो किया था मार्वल की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ट्रायलॉजी में और साथ में पीस मेकर में भी। जेम्स गन की बात हो रही है तो चलिए बात करते हैं उनकी डायरेक्ट करी हुई मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के बारे में। एमसीयू में इस हफ्ते एक रूमर्स ने चक्कर काटा। कहा गया कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की योंडू क्रैगलिंग ब्रोकर सीन में माइकल रूकर ने पूरी तरह इम्प्रूव किया था और जेम्स गन अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाए थे। लेकिन जेम्स गन ने खुद थ्रेड्स पर आकर कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बिल्कुल एक र्यूमर है। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा नेचुरल लगता है वो एक्चुअली जेम्स गन की पूरी तरह प्लान डायरेक्शन होती है और वो सीन भी जेम्स गन ने लिखा था पूरी डिटेल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेड कैचर 2 के बारे में। सुसाइड स्क्वाड फैंस के लिए एक होपफुल अपडेट है। स्क्रीन रेंट के इंटरव्यू में एक्ट्रेस डैनिला से पूछा गया कि क्या वो रेड कैचर 2 में डीसीयू में वापसी करेंगी, तो उनका जवाब था, मुझे नहीं पता, पर मैं वापस आना जरूर चाहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि द सुसाइड स्क्वाड उनकी पहली अमेरिकन मूवी थी
और तब से वो काफ़ी ग्रो कर चुकी हैं, बोथ एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पर्सन। तो दोस्तों उम्मीद तो 100% ओपन है कि जेम्स गन फ्यूचर डीसीयू प्रोजेक्ट में उन्हें वापस ला सकते हैं, स्पेशली क्योंकि रेड कैचर 2 एक फैन फेवरेट हार्ट टचिंग कैरेक्टर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के बारे में। इस हफ्ते इंटरनेट पर एक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट हुआ। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी के अनरिलीज पोस्टर सामने आए और फैंस का रिएक्शन वो तो बहुत ही ऑसम था। पोस्टर्स में वही माइथिक गॉड वर्सेस मैन एनर्जी है जो स्नाइडरवर्स की पहचान बन चुकी है। डीसी फैंस आज भी इस यूनिवर्स को उतना ही पैशनेटली सेलिब्रेट करते हैं जितना वो पहले करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स की डील के बारे में। जेम्स गन ने वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स डील पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है। वैरायटी पॉडकास्ट पर जेम्स गन ने कहा है कि उन्हें कोई हाई-फाई उम्मीद नहीं है, लेकिन सारी डायरेक्शंस को वो एक्साइटिंग मानते हैं। मतलब दोस्तों जेम्स गन ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी हैं। डीसीयू इंटरनली स्टेबलाइज हो चुका है और एक्सटर्नल डील्स पर जेम्स गन के हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी वो बिलीव करते हैं कि विच एवर डायरेक्शन वार्नर ब्रोस टेक्स, डीसी फैंस के लिए वो पोटेंशियली अच्छा ही होगा। तो दोस्तों ये थी इस वीक की सभी बड़ी डीसी अपडेट्स। हो गए ना आप डीसी के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड, पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के यूनिवर्स के बाद चलिए बात करते हैं मार्वल के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहली धमाकेदार सुपर न्यूज है हेली एटवेल के रिगार्डिंग, यानी हमारी ओजी पैगी कार्टर के रिगार्डिंग। अब एक रिपोर्ट की माने तो अवेंजर्स डूम्सडे में वो निभाएंगी मल्टीपल वर्जन ऑफ हरसेल्फ, यानी क्लासिक एजेंट कार्टर, कैप्टन कार्टर फ्रॉम दी व्हाट इफ, और शायद एक कंप्लीटली नया वेरिएंट। पैगी कार्टर दोस्तों ऑलरेडी मल्टीवर्स में जोश में खेल चुकी हैं। आपको याद है ना व्हाट इफ के वो सारे एपिसोड जिसमें हमने देखा था कैप्टन कार्टर को, और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जिसमें हमने देखा था इल्यूमिनाटी कैप्टन कार्टर को। तो डूम्सडे में उनकी मल्टी वेरिएंट रिटर्न को परफेक्टली केओस से भरा माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन के रिगार्डिंग। अवेंजर्स डूम्सडे के एक्समैन वाले टीजर में फैंस ने कर दिया एक जैकपॉट क्लेम। फैंस कह रहे हैं कि एक्समेंशन की एक खिड़की में स्पाइडरमैन का मास्क नजर आया। सोशल मीडिया पर डिबेट फुल फायर मोड में है, लेकिन याद रखिए मार्वल कभी भी एक्सीडेंटली फ्रेम में स्पाइडरमैन लोगो नहीं छोड़ता। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंटिनल के रिगार्डिंग। अवेंजर्स डूम्सडे के एक्समैन टीजर में साइक्लोप का ऑप्टिक ब्लास्ट और पीछे एक मैसिव मेटालिक लेग। इसको देखकर सभी फैंस बोले ये कोई फुट नहीं है, ये सेंटिनल का पैर है। सेंटिनल दोस्तों एक्समैन हिस्ट्री के सबसे डेंजरस म्यूटेंट हंटर हैं। आपने इनको देखा होगा मार्वल कॉमिक्स में और साथ ही एक्समैन 97 कार्टून सीरीज में भी। इसके अलावा एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में भी। अगर मार्वल उन्हें डूम्सडे में लेकर आ रहा है तो म्यूटेंट ऑफिशियली वॉर मोड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर के रिगार्डिंग। सब इंस्टेंट स्टैंड कंफर्म हो चुके हैं डूम्सडे में, लेकिन इसी बीच एक न्यूज आई कि वो द बैटमैन 2 में कास्ट होने जा रहे हैं, और बस तभी से मार्वल फैंस ने थ्योरी बना दी कि बकी बार्न्स अवेंजर्स डूम्सडे में मरने वाला है। ऐसा होता है या नहीं होता ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सैडी सिंक के रिगार्डिंग। स्ट्रेंजर थिंग्स की रेड हेयर बैडएस सैडी सिंक अब एमसीयू में ऑफिशियली आ रही हैं, वो भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी में। और जानते हैं सबसे हिलेरियस पार्ट क्या है? उन्होंने अपनी कास्टिंग को इंटरनेट पर पढ़कर जाना, लाइक लिटरली स्क्रॉलिंग पोस्ट। अगर बात करें कुछ फैन थ्योरीज की तो कहा जा रहा है कि वो मैरी जेन के एक वेरिएंट को या फिर फायर स्टार को या फिर जैकपॉट को प्ले कर सकती हैं। अभी तो मार्वल चुप है, लेकिन फैंस जोर से सोच रहे हैं। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेसिका जोन्स के रिगार्डिंग। एमसीयू फिर से नेटफ्लिक्स इरा को रिवाइव कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल एक न्यू जेसिका जोन्स प्रोजेक्ट बना रहा है। ये टाइमिंग दोस्तों परफेक्ट है, क्योंकि एक्ट्रेस क्रिस्टीन रिटर पहले ही डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में वापस आ रही हैं, और इससे अच्छी टाइमिंग क्या ही हो सकती है इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करने की। हम चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वॉस्प के रिगार्डिंग। एक और टफ र्यूमर सामने निकल कर आया। स्कूपर्स कह रहे हैं कि वॉस्प को डूम्सडे में ऑफ स्क्रीन किल किया जाएगा। रीजन बहुत ही ग्राउंडेड है, क्योंकि एक्ट्रेस लिली ने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है फैमिली फोकस के लिए। फैंस का रिएक्शन इस पर मिक्स्ड है। कुछ लोग सैड हैं,
कुछ लोग लॉजिकल रीजन भी दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं घोस्ट राइडर के रिगार्डिंग। मार्वल फाइनली तैयार है घोस्ट राइडर को वापस लाने के लिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एमसीयू नेक्स्ट सागा में घोस्ट राइडर का बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कौन सा है ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। या तो ये सोलो मूवी होगी, या फिर मिडनाइट सन्स का क्रॉसओवर होगा, या फिर सीक्रेट वॉर्स में एक कैमियो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के एक विलन के रिगार्डिंग। स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक और जूसी लीक निकल कर आया, और वो था विलन बूमरैंग के रिगार्डिंग। एक स्कूपर का कहना है कि बूमरैंग अपीयर होगा इस मूवी में, और वो पहनेगा अपना कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट जो दिखता है सो कूल। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का सुपर हीरो तूफान, जहाँ पर हर सुपर न्यूज सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, एक पूरे मल्टीवर्स की डायरेक्शन बदल सकती है। सुपर गर्ल का सूट डीसी के फ्यूचर का पहला पन्ना है। एलियट वेल की मल्टी वेरिएंट किस्मत अवेंजर्स के टाइमलाइन की नई धड़कन है। घोस्ट राइडर की वापसी से मार्वल फैंस की पुरानी आग फिर से चल उठी है, और डीसीयू में जेम्स गन की प्लानिंग एक ऐसे यूनिवर्स को लिख रही है जो शायद पहले आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अब सवाल आपके लिए है, क्या डूम्सडे में कोई बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक्समैन, स्पाइडरमैन और दी अवेंजर्स एक ही फ्रेम शेयर कर पाएंगे, या फिर ये आखिरी बार होगा जब हम इन लेजेंड्स को एक साथ देख पाएंगे? आप अपनी थ्योरीज को हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू all DC and MCU. Thank you very much. Take care of yourself. Thank you.